हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ शोमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। कपड़े धुलने डाल रही हूँ। कभी कभी क्या होता है कि पानी थोड़ा लेट आता है, टंकी खाली हो जाती है ना, तो टंकी भरती है, उसके बाद पानी आता है, तो 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले कपड़ों को ही धुलने डालती हूँ। मैं नहाने भी जाती हूँ तो उससे पहले कपड़े ही धुलने के लिए डाल देती हूँ, उसके बाद कोई दूसरा काम करती हूँ। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं अच्छे से जेब चेक कर ले रही हूँ। वैसे तो पैसे कभी निकलते हैं नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बॉल्ट वॉल्ट या इनका जैसे काम है उस हिसाब से कुछ पड़ा तो नहीं होता जेब में। तो अच्छे से सबको देख कर चेक करके फिर उसके बाद मशीन में सारे कपड़े हमने डाल दिए हैं। अब हम डालेंगे इसमें लिक्विड, जो वाश, जो धोने का, जो कपड़े धोने का जो लिक्विड आता है वो मैं इसमें डाल दूँगी। और वो डालने के बाद नापने का ये अच्छा आता है, इसमें अच्छे से नापो और इसको ढक्कन बंद करो ना, तो बॉटल गंदी नहीं होती है। जो भी लिक्विड टपकता रहता है ना थोड़ा थोड़ा, वो बॉटल के अंदर ही जाता है। अच्छा लगा ये वाला मुझे। तो अभी तो बड़ा बॉटल लेकर आई हूँ 3-4 लीटर का। जब वो उसमें से थोड़ा थोड़ा इस वाले में, आधा लीटर वाले में निकालते रहेंगे और हम डेली काम चलाते रहेंगे। तो चलिए, कपड़ा हमारा धुल रहा है, तब तक यहाँ पर हम झाड़ू लगा दे रहे हैं। और ये बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ आप लोग को दिख रहा होगा। तो मुझे जाना है शादी में, उसी की तैयारी चल रही। कहते हैं कि शादी होती है, शादी के घर वालों के लिए तो खर्चा पानी होता ही है। जो मेहमान लोग होते हैं, जो आते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। सच बता रही हूँ, जब से शादी में जाने का फाइनल हुआ तब से पता नहीं कितनी शॉपिंग हो चुकी, मुझे ये भी नहीं पता। क्योंकि जब भी मार्केट जाते हैं ना कुछ लेके आते हैं। मैं यहाँ पर गुजरात में रहती हूँ, तो यहाँ पर कुछ मैं ज़्यादा अपना ज्वेलरी रखती नहीं हूँ अपने साथ, क्योंकि किराए के घर में ज्वेलरी रखना सेफ भी नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि पायल थी मेरे पास, वो थोड़ी काली काली हो गई थी, तो जो डुप्लीकेट वाली पायल मिलती है वो मैं लेकर आई थी। लेकिन ना मेरे पति ने मना कर दिया कि ये वाली पहन के मत जाना, जो तेरे पास जो चांदी की है। तो मैंने उनसे बोला कि ये काली पड़ गई है। तो वो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, उसको अच्छे से मतलब साफ़ कर लेना और उन्हें ही पहन के जाना, वरना सब लोग ये सोचेंगे कि सोना तो छोड़ो, सोना तो है ही नहीं, इनके पास चांदी की पायल तक नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं आप लोग को बताऊंगी पायल क्लीन करने का बहुत अच्छा तरीका, जिससे कि कितनी भी काली पायल हो तो उनको क्लीन बहुत ईजीली हो जाएंगी वो। तो वो मैं आप लोग को बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मुझे बैग पैक भी करना है। पहले तो साड़ियाँ ख़रीदी थी मैंने, साड़ियों के फिर सारे ब्लाउज सिले और ब्लाउज़ फॉल, सारे फॉल टीस करके अभी बैग जब हमने निकाला बैग में कपड़े रखने के लिए, तो देखा बैग की जो चेन थी वो टूट गई थी। तो आज ही मैं गई थी बैग की चेन लगवाने के लिए। तो थोड़ा सा बैग फट भी गया था, तो क्या हुआ, उसने 100 रुपये में सब सही कर दिया। 2-3 चेन डाली थी और एक हुक डाला था, और थोड़ी सी फट भी गई थी, सिलाई निकल गई थी, तो वहाँ पर सिलाई भी कर दी, अच्छा हो गया। तो अब पैकिंग करना ही बाकी है। तो पतिदेव के कपड़े और मेरे कपड़े निकाल के मैं रख दूँगी। और मेरे पतिदेव ही बैग पैक करते हैं जब कहीं भी हम जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मुझे बैग पैक करना अच्छे से नहीं आता, और वो अच्छे से कर लेते हैं। तो चलिए, झाड़ू मेरा लग चुका है। तो मैं एक ही बात आप लोगों से बोलूँगी कि हमारे जो हैं कोई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं कभी जिसका नाम लूँ भी ना, मेरी ज़ुबान पे आए भी ना, ठीक है। कोई है, उनका फ़ोन आते ही हम लोगों में कलेश होने लगता है। हम दोनों पति पत्नी में कलेश हो जाता है, लड़ाई होने लगती है, झगड़ा होने लगता है, तलाक तक भी बात पहुंच जाती है कि चलो हम दोनों अलग हो जाते हैं, हमको नहीं रहना साथ। ऐसा कोई है फ़ोन करने वाला, और वो तो अपने मन में यही सोचता है कि चलो अच्छा है, इनकी लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। वैसे तो नहीं होता किसी कारण, लेकिन हमारे कारण हो रहा है तो और अच्छी बात है, ये अलग हो जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन पता है, मेरे पति को ये बात नहीं पता है कि आजकल के ज़माने में जो खास यानी कि खुद की औलादें होती हैं, वो रोटी तक नहीं देती, तो भाई भाई क्या रोटी देंगे, है ना। ये सोचो, भाई भाई क्या रोटी देंगे, नहीं दे सकते, चाहे तुम भाई के लिए कुछ भी कर दो, मगर नहीं ऐसा होता।
क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, वो राम लखन वाला ऐसा कोई सीन है नहीं अब। तो मैं बताऊंगी है कोई जो हमारे घर में कलेश करवाता है। मेरे मन में तो हमेशा यही बददुआ निकलती है कि जिस तरीके से हमारे घर में जो सुख चैन ख़त्म करता ना, उसी तरीके से उसके जीवन में भी कभी सुख चैन ना आए, हमेशा ऐसा ही रहे। क्योंकि मैं धीरे धीरे करके सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देख लीजिए, अभी मैं झाड़ू लग गया था बाहर तक और अब ये पोंछा लगा दे रही हूँ मैं। पहले मैं किचन से स्टार्ट कर लिया था और यहाँ से ये देख लीजिए, यहाँ से लगाते हुए हमारी वो बाथरूम है ना, वहाँ तक लेकर जाती हूँ पोंछा लगाते हुए। और ये वाला पोंछा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ईजिली इससे पोंछा लग भी जाता है। और जो हाथ वाला पोंछा होता है उससे बहुत मतलब दिक्कत सी रहती है, नहीं लग पाता अच्छे से, ये बहुत अच्छे से लग जाता है। तो फ्रेंड, एक चीज़ मुझे और भी ख़रीदनी थी, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो बाल स्ट्रेटनिंग करने का होता है वो और रोलिंग करने वाला होता है वो, तो देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। और अभी तो किसकी शादी है वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। पैकिंग भी करेंगे और सारी चीज़ें बताऊंगी, किसकी शादी है और कहाँ जाने वाले हैं हम लोग। शादी की सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बने रहिए हमारी ब्लॉग में, देखते रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। एकदम फुली इंजॉय करोगे आप लोग, इतना बढ़िया मतलब ब्लॉग आने वाला है शादी का। क्योंकि हमारे यहाँ जो एमपी में शादी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा रस्म और रिवाज बहुत होती है। मैं थोड़ा लेट पहुँच रही हूँ, लेकिन क्या करें, यहाँ से टिकट मिल ही नहीं रहे थे। तो चलिए अभी फटाक से हम कर ले रहे हैं अपने काम दाम, और झाड़ू लग चुका, पोंछा भी फटाक से लगा ले रहे हैं। और फिर देखते हैं क्या काम बाकी रह गया, वो करके कपड़े वपड़े धुल जाएंगे तो उनको सुखाने के लिए डाल के जाऊंगी। और उसके बाद जब मैं साड़ी लेने गई थी ना, तो थोड़ी सी मैंने क्लिप बनाई थी, तो दिखाती हूँ। तो मैं अपने लिए एक साड़ी लेने वाली थी जो कि अभी बहुत चल रही है, जिम्मी चू की साड़ी लेनी थी। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पे सूरत में जो न्यू बॉम्बे मार्केट है, हम वहाँ पे पहुंच गए थे। तो आप लोगों को यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं। हम औरतों को क्या पसंद आता, साड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी यहाँ पे मिलती, सच बता रही हूँ। यहाँ पे घूमते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी अच्छी नई नई डिज़ाइनों की यहाँ पे साड़ी लहंगा सब मिलते हैं। तो ये देख लीजिए, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, बस थोड़ी सी ही बनाई थी क्योंकि फिर मुझे लेना भी था। और उसका व्लॉग मैंने नहीं बनाया है कि मैंने कौन सी साड़ी ली है, वो तो डायरेक्टली आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप नहीं चालू की यहाँ से वहाँ तक सेल डाला। तो ये देखो भाई बुला रहे थे कि आपको साड़ी लेनी है, चलिए दुकान से। मैंने कहा चलो ठीक है, आप बता रहे तो चलिए। तो यहाँ पर साड़ी ले लग रहा है, चले जाओ। नई डिजाइन का वैसा चाहिए कि पार्टी वेयर सिंपल में चाहिए, जैसा यहाँ पर मुझे 700 800 1000 1200 तक रेडीमेड ब्लाउज आता है, वो है रेडीमेड ब्लाउज वाले भाभी अभी कोई नहीं रखता, ओल्ड हो गया है। की साड़ी होती है, चाहे आप एक ले लो, दो ले लो, या पार्टी वेयर साड़ी जो होलसेल का जो भाव होता है, लहंगे का हमारा होलसेल का 50% डिस्काउंट है लहंगे में 2000 2200 2500 की फेमस होती है। ये देख लीजिए, साड़ी ज़्यादा चाहिए, 2-4 साड़ी चाहिए। नहीं समझ आए तो और आगे ले जा रहे थे, बोल रहे थे कि चलिए मेरी 100 और है। तो वहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पर आप लोगों को पसंद आए तो ये देख लीजिए। तो यहाँ पे और चलते, तो आज का ब्लॉग हमारा रहता है, साड़ी की शॉपिंग हम बाद में दिखाएंगे आपको, तब तक मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में।